तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हालिया होती है वो मन में सोच रही होती है और बोल रही थी कि आखिरकार इस पूरे वर्ल्ड में कौन हो सकता है जो कि ये काम कर सकता है। मतलब कि जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो बंदा था वो खाली वो कह रहा था कि वो एक बंदा है जो कि अपोस्टल ऑफ टेम्पेंस के ऑर्डर को पास कर रहा है एज ए मैसेंजर। और फिर खालिया मन में बोलती कि नहीं, ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है जो कि ये काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा। और गाइज मेरे ख्याल से तो ये हमारे हीरो के बारे में बात कर रही होती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक शिप के ऊपर, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो बोलते क्या बात है, ये तो सही में काफी ज्यादा औसम है। अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, और अब मेरा माइंड पूरा बुद्धा की तरह शांत हो चुका है। वहीं पे लोग होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं पता था कि जो किम सूजन इतना अच्छा होगा फाइट करने के अंदर। और बस वहीं पे कोई बंदा होता है जो कि पूछ रहा होता है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हें कितना टाइम हुआ है प्रो हंटर एग्जाम को दिए हुए, और हम थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी हमें पास फ्री टाइम है। और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि सियोन होती है जो कि हमारे हीरो को बोल रही थी, मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेरा ख्वाब है या फिर ये तुम सच है कि तुम काफी ज्यादा मॉन्स्टर की तरह बने जा रहे हो। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलते हैं कि क्या मॉन्स्टर, आपके कहने का क्या मतलब? आपका जो वर्ड है वो तो मेरे को काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है मिस सियोन। फिर सियोन बोलती है क्या तकलीफ? जितने भी वहाँ के लोग तुम्हारे शो देख रहे थे ना, वो सब तो यही कह रहे थे। और मुझे एक बात जानना है, ये ओरा ब्लेड का क्या बात और है? हाँ, जब हम इस सब्जेक्ट पे आ ही चुके हैं तो मुझे ये भी जरा बता देना कि इस पूरे वर्ल्ड में तुमने ये ओरा ब्लेड का इस्तेमाल करना कहाँ से सीखा? और उसे सुन के तो हमारा हीरो जो है वो तो कुछ ऑकवर्ड का सीन हो जाता है। हमारा हीरो कुछ बता ही नहीं पा रहा था, मैं उसे कैसे बताऊं? फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैं बस इस बार लकी हो गया था। और फिर ये बात सुन के जो सियोन होती है गुस्सा करने लगती है, बोलती क्या ये दोबारा से तुम अब दोबारा से इस बात को घुमा रहे हो? अब इन बात को छोड़ो, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। चलो अब हम वैसे घर जा रहे हैं, क्यों है ना? फिर हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ अब हम जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे को किसी एक बंदे से मिलना है और कुछ बात करना है। और फिर जो सियोन होती है उसकी बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई होती है और बोलती है क्या तुम्हें किससे मिलना है? और फिर तभी हम देखते हैं जो पीछे होता है जो ली मिनुल, वो बोले थे मैंने पहले ही कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। बस लिमिनुल के कहने का मतलब ये कि जो वहाँ पे लिमिनुल के आसपास कई सारे अकेडमी के लोग होते हैं जो कि लिमिनुल को अपनी अकेडमी में भर्ती कराने के लिए बोल रहे थे। उसमें से कोई बोलते कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि हमारी जो अकेडमी है लीग वन हंटर अकेडमी है और वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिलेगा आपको। और गाइस ऐसी करके काफी सारे जो लोग होते हैं वो लिमिनुल को अपने अकेडमी में बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। फिर जो सियोन है और लिमिनुल के ऊपर इशारा करते हुए बोलती है क्या वो वही पर्सन है जो कि जिससे कि तुम मिलना चाहती हो? फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ मेरा ये प्लान तो था। वहीं पे जो लिमिनुल होता है वो चिल्ला के बोलते नहीं मेरे को नहीं आना, आप जितना मर्जी मेरे को पैसे दे दो, जितनी मर्जी स्कॉलरशिप दे दो, मैंने आपकी अकेडमी में एंटर नहीं होना चाहता। और फिर हमारा हीरो मन में बोलता जैसे कि मेरे को लगा था सारे लोग लिमिनुल को अपनी तरफ कर रहे हैं, भले ये अपने फाइनल बैटल को हार गया हो लेकिन फिर भी इसने काफी से अटेंशन को अपनी तरफ गेन कर लिया है। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने खुद से ये सब कुछ सीखा है और इसी वजह से काफी सारे जो अकेडमी वाले बंदे हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं पे हमारा हीरो मन में सोच रहे थे भले तुम मेरे पास यहाँ पे आना तो चाहते हो लेकिन इन सब बंदों की वजह से तुम कैसे आओगे? और वहीं पे लिमिनल उन सभी लोगों को बोल रहे थे मैंने पहले ही कहा ना कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। और गाइस तभी जो लिमिनल होता है वो हमारे हीरो की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो वहीं से गायब हो जाता है और फिर सीधा हमारे हीरो के पीछे आके छुप जाता है और बोलते हैं कि ठीक है अब मैं ड्रीम अकेडमी में ज्वाइन होने वाला हूँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? और गाइस ये सुन के तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो काफी शौक हो चुके होते हैं, जहाँ तक कि अब हमारे हीरो और जो सियोन का चेहरा देख ही सकते हैं। और लेमन बोलता है कि यही मेरा फाइनल डिसीजन था। और वो हमारे हीरो सियोन को बोलते हैं अभी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से भागोगे नहीं क्या? और फिर ये सुन के जो सियोन होती है हमारा हीरो दोनों गुस्से में आते बोलते क्या ये तुम क्या कह रहे हो? वहीं पे लोग जो होते हैं वो हमारे हीरो को और लिमिनल को ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे आखिरकार वो कहाँ गया? और फिर जो सियोन होते हैं बोलते चलो फाइनली आखिरकार हम उन सभी लोगों से अलग हो ही गए। और हमारा हीरो भी काफी राहत की सांस लेता है। और बगल में जो लेमिनल होता है वो तो अभी भी हंस रहा होता है, बोलता है चलो फाइनली हम वहाँ से अलग हो गए। और फिर हमारा हीरो लेमिनल को बोलता है कि तुम कभी भी बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो क्या? और फिर वहीं पे लेमिनल बोलते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग थे जो कि मेरे को हर जगह से घेर के रखे हुए थे, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया।
और वैसे भी ये तो सेंस तो बना ही रहा है, क्यों है ना। फिर हमारा हीरो बोलता है अच्छा तो तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है हमारी ड्रीम एकेडमी में ज्वाइन होने का। फिर वहीं पे लेमिनर बोलता है नहीं मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं सेम हंटर एकेडमी में ज्वाइन हूँ जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो अभी। और गाइस वहीं पे हम देखते हैं हमारे हीरो काफी कंफ्यूज हो गया, तो बोलते हैं आखिर इस बंदे का मतलब क्या है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि अब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। ये वो बंदा है जिसने की कहा था कि वो उसके एकेडमी में ज्वाइन होने वाला है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ड्रीम एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही अकेला बंदा हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। फिर हमारा हीरो लिमिनल से बोलता है तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद ही होगा ना जो कि तुमने किया था। और फिर लेमिनल बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे को ये याद है। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था सबसे पहले तो मेरे को एक इशू को खत्म करना पड़ेगा। और फिर हमारा हीरो बोलता है तो आखिरकार वो कौन बंदा है जिसको तुम अपना मास्टर बोलते हो। गाइस पहले तो थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर काफी सीना चौड़ा करके बोलता है कि मेरे को ये नहीं पता है। ये बात सुन के हमारे हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है उसका। फिर जो हमारा हीरो होता है वो अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगता है और बोलते आखिरकार ये मुझे क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम अब मेरे से झूठ बोलना चाहते हो। और जो लिमिनल होता है बोलता है नहीं नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर लिमिनल बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना कि मेरे मास्टर को नहीं पता कि मैं उनका डिसाइपल हूँ। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने पहले मुझे ये क्यों कहा था कि तुमने जो डैगर की स्किल है वो अपने मास्टर से रिसीव किया है। और वैसे भी तुमने तो ये भी मेंशन किया था ना कि जो तुम्हारे मास्टर की स्ट्रेंथ है वो ट्रांसजेंडर के मुकाबले होगी या फिर उनके इमेजिनेशन की भी परे, तो आखिर में तुम्हें ये नहीं पता कि वो कौन है। फिर लिमिनल बोलते कि नहीं नहीं मेरे ये कहने का मतलब नहीं है, मैंने किसी सोल्जर की तरह कभी भी डायरेक्टली अपने मास्टर से ट्रेनिंग नहीं लिया है, मैंने कभी भी डायरेक्ट अपने मास्टर से टीचिंग नहीं लिया है। और फिर मैं बताया जा रहा था कि ज्यादातर जो खुद से बंदे सीखते हैं वो हंटर बनना चाहते हैं और उनको जो है एबिलिटी या फिर मनी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए लिमिनल का केस तो उसके पास पैसे भी है और एबिलिटी भी। ये किसी एकेडमी में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये किसी एक ही जगह पे बस रहे, इसलिए इसने खुद से सीखने का ट्राई किया। और फिर लिमिनल हमारे हीरो को बता रहा था कि मैं हर दिन अपने आप को ट्रेन किया करता था माउंटेन के ऊपर, और वैसे भी मैंने किसी भी बंदे से कोई भी टीचिंग नहीं लिया और मैं एकेडमी में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरे को एंजॉय करना पड़ता है हर जगह जाके। मैं हर दिन की तरह माउंटेन पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था लेकिन अचानक से मेरे को किसी बंदे की प्रेजेंस का फील हुआ। और हम देखते हैं कि लिमिनल के आगे एक बंदा जो होता है वो गिरा हुआ होता है और फिर लिमिनल उस बंदे के पास जाता है और बोलता है कि हे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम उठ सकते हो। और लिमिनल बता रहा था कि और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने मास्टर से मिला था। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लिमिनल का मास्टर कौन है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और